हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान के और इंडिया के अक्सर लोग यूरोप जाना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग, इटली यानी यूरोप के किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा मिल जाए और वो वहाँ जाएं, वहाँ पे जाके जॉब करें, ज़्यादा पैसा कमाएं और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपनी फैमिली का तर्ज ज़िंदगी बुलंद करें, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का मेयार ज़िंदगी एक अच्छे लाइफ़स्टाइल में चेंज करें। ये उनका मेन मकसद होता है बाहर जाने का, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इश्यू ये आता है कि अक्सर यूरोप के मुल्कों का लोगों को वीज़ा नहीं मिलता। लोगों की पहली चॉइस यूरोप जाना होता है। और यूरोप जाना क्यों होता है? यूरोप जाना इसलिए फर्स्ट चॉइस होता है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का, क्योंकि देखा गया है कि जो लोग उनसे पहले यूरोप जा चुके हैं, उनके घर के हालात ज़िंदगी 1 साल में ही चेंज हो जाते हैं। इसलिए लोग चाहते हैं कि यूरोप जाएँ और जितनी मेहनत अगर वो यूरोप के अलावा किसी और मुल्क में जाके करें, उतनी ही मेहनत अगर वो यूरोप में करते हैं तो वो लाखों रुपए कमाते हैं और उनका जो मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना, वो पूरा हो जाता है। दोस्तों, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अक्सर लोगों को फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्ज़मबर्ग का वीज़ा नहीं मिलता और वो लोग डिप्रेशन और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्हें मायूसी और डिप्रेशन का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पर जाने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। और एक और अच्छी बात ये है कि इस मुल्क का वीज़ा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। वीज़ा सक्सेस रेट से मुराद ये होती है कि अगर किसी मुल्क में 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो कितने लोगों को उसमें से वीज़ा मिल रहा है। इस मुल्क का वीज़ा सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा है, 90% से ज़्यादा है, जो कि एक बहुत अच्छा रेशो है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा, वहां पर जाने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपये होने चाहिए। अगर आपकी जेब में 22,000 रुपये हैं, आपके घर में 22,000 रुपये हैं, आपकी पॉकेट में 22,000 रुपये हैं, तो आप इस मुल्क में आराम से जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस मुल्क की वीजा फीस सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपये। बाकी सब कुछ आपको फ्री में पड़ता है, फ्री टिकट, फ्री रिहाइश, फ्री खाना। कैसे पड़ता है ये आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको इस मुल्क के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बल्कि इस मुल्क की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मुल्क का जो पासपोर्ट है, दुनिया के टॉप 30 पासपोर्ट्स में आता है। यानी कि दुनिया में तीन यानी कि दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, उनमें से जो टॉप 30 पासपोर्ट्स हैं, उसमें इस मुल्क का पासपोर्ट रैंक करता है। और यहाँ के जो शहरी होते हैं, वो 100 से ज्यादा मुल्कों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों, आप भी इस मुल्क की शहरियत हासिल कर सकते हो, वो भी मैं तरीका आगे बताऊंगा शहरियत हासिल करने का क्या तरीका है, और अपनी फैमिली को इधर ला सकते हो, ला सकते हो। लेकिन पहले मैं आपको एक और इसका एडवांटेज बता दूं कि ये शेंगन कंट्री में आता है। ये मुल्क यूरोप के शेंगन कंट्रीज में आता है। यूरोप में टोटल 50 के करीब मुल्क हैं, जैसा कि आपको मैं अक्सर वीडियोज में बताता हूँ। मैं आपको नंबर इसलिए बताता हूँ कि आपको पता चले कि दुनिया में कितने मुल्क हैं, यूरोप में कितने मुल्क हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, दुनिया में टोटल 200 के करीब मुल्क हैं और यूरोप में तकरीबन 50 के करीब मुल्क हैं। और उन 50 में सिर्फ 28 यूरोप के मुल्कों ने एक मुआहदा करा हुआ है, जिन्हें शेंगन कंट्रीज कहते हैं, कि अगर कोई भी बंदा शेंगन वीजे पे इन 28 मुल्कों में से किसी भी एक मुल्क में आ जाए, तो बाकी के 27 मुल्कों में जाने के लिए उसको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मुल्क भी शेंगन कंट्री में आता है, ये एक और एडवांटेज है। दोस्तों, शेंगन कंट्री में आने का फायदा ये होता है कि आप अगर इस मुल्क में चले जाते हैं, तो फिर आप जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, किसी भी मुल्क में बगैर वीजे के जा सकते हैं, अगर आप इस मुल्क में आ जाते हैं शेंगन वीजे पे। मैं खुद भी जा चुका हूँ, मैंने खुद भी शेंगन वीजे पे, और मैं 3-4 कंट्रीज गया, कोई बॉर्डर पे चेक भी नहीं करता है। बस पहली कंट्री पे चेकिंग होती है, उसके बाद आप यूरोप के आगे कंट्रीज में जाते हैं, शेंगन कंट्रीज में, तो आपको कोई चेक भी नहीं करता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये कौन सा मुल्क है यूरोप का, यहाँ पर आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती हैं, यहाँ पे आप वीज़ा कैसे हासिल करोगे, यहाँ पे आप शहरियत कितने अरसे में मिलेगी, फैमिली को लाते हो तो क्या लाने का तरीका है, और आपको यहाँ तनख्वाह क्या मिलती है। दोस्तों, पहले तो मैं आपको इस मुल्क की तनख्वाह बताता हूँ कि ये मुल्क जो है, इसमें तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको 7 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए के करीब तनख्वाह मिलती है। तो 7 लाख रुपए एक बहुत अच्छी तनख्वाह है, और आप अगर बाहर जाने का जो मेन मकसद होता है ज़्यादा पैसा कमाना, वो भी यहाँ पे आपका पूरा होता है। तो अब हम देखते हैं कौन सा मुल्क है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूरोप में वाक़ है, और इस मुल्क का नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया की जो नेबर कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, उसमें आता है फ़िनलैंड आता है, लातविया आता है और रशिया आता है। दोस्तों, एस्टोनिया अगर आप जाते हैं, तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे जाके आप आराम से जॉब मिल सकती है। कौन-कौन सी आपको जॉब मिल सकती है, वो मैं आपको बताऊँगा। जॉब हासिल करना इसलिए ज़रूरी है कि आपका मेन मकसद बाहर जाने का है, जॉब हासिल करना, और जॉब आपको मिल जाती है, तो फिर आप 7 लाख रुपए माहाना तक तनख्वाह कमा सकते हैं। दोस्तों, एस्टोनिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं, वो हैं कंप्यूटर और आईटी के मैदान में।
अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है कंप्यूटर के हवाले से, आईटी के हवाले से, तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। इसको कंप्यूटर का हब कहते हैं, यूरोप का कंप्यूटर का दिल कहते हैं यूरोप में। इस मुल्क में इतनी ज़्यादा कंप्यूटर और आईटी में तरक्की हो चुकी है। दोस्तों दूसरे नंबर पे जॉब्स हैं वो है यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह ये है कि एस्टोनिया में जगह-जगह होटल रेस्टोरेंट्स वाक़ हैं और यहाँ पे साल भर टूरिस्ट आते हैं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। बहुत यहाँ पे नेचर बहुत ही खूबसूरत सीनरीज़ हैं नेचर की। इसके अलावा यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, तो पूरी दुनिया से साल भर लोग आते हैं और ज़ाहिर-सी बात है जिस मुल्क में भी टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे फिर होटल और रेस्टोरेंट का बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते तो फिर आप किचन हेल्पर के तौर पे काम कर सकते हो, शेफ के तौर पे काम कर सकते हो, लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हो, रूम सर्विस का काम कर सकते हो, बेल बॉय का काम कर सकते हो, हाउसकीपिंग का काम कर सकते हो, एरिया में काम कर सकते हैं। यानी कि होटल रेस्टोरेंट में आपको हर तरह की जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे जॉब है वो है कंस्ट्रक्शन के मैदान में। अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन तामीरात के हवाले से आपकी कोई तालीम है, आपकी कोई भी एजुकेशन है या डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो उनके हवाले से जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको हुनर आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, किचन रेनोवेशन का काम आता है, होम रेनोवेशन का काम आता है, गार्डनिंग का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जॉब जो हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप क्वालिफाइड नर्स हैं जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा एस्टोनिया में आपको फूड डिलीवरी की भी जॉब मिल जाती है। घरों और ऑफिस में फूड डिलीवर करना होता है और इसके साथ साथ आपको ग्रोसरी की बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं उसमें भी आपको अकाउंटेंट या अटेंडेंट की जॉब मिल जाती है। ये तमाम जॉब्स हैं, इसके लिए आप अप्लाई करते हैं। आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है, फ्री में करना है। इसके लिए आपका पास एक चीज़ होनी चाहिए, यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर। यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बहुत ज़रूरी है यूरोप के लिए और पूरी दुनिया के लिए अप्लाई करने का। ये फॉर्मेट ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा कबूल किया जाता है। यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर खुद बना लें और खुद नहीं बना सकते हो, किसी कंप्यूटर की दुकान से 200-300 रुपए में बनवा लें और इसका फॉर्मेट देख लें गूगल पे कि किस फॉर्मेट में बना हुआ होता है। जब आप यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर भेजते हैं तो अब आपका सवाल होगा कहाँ भेजना है इसको। अपने ऑनलाइन मुख्तलिफ लिंक्स हैं, वहाँ पर आपने जमा कराना है। 2-3 लिंक्स यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। इसके अलावा भी गूगल पे बहुत सारे लिंक हैं, वहाँ भेजते हैं। एम्प्लॉयर आपसे कॉन्टैक्ट करता है, आपका जूम पे या व्हाट्सएप पे या वीडियो कॉल पे इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू में कामयाबी आती है तो आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। जॉब ऑफर लेटर बहुत अहम चीज़ है, वो लेके आप एस्टोनिया के जो एम्बेसी है पाकिस्तान और इंडिया में वहाँ जाते हैं। वहाँ पे आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका पासपोर्ट बना हुआ हो और पासपोर्ट बना हुआ ही ना हो बल्कि उसके एक्सपायर होने में भी 6 महीने बाकी होंगे। ये ना हो कि पासपोर्ट तो आपने बनवाया था लेकिन वो रखे रखे आपकी कबर्ड में एक्सपायर हो चुका है, ये जरूर देखें। इसके अलावा आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, एनआईसी हो, आईडी कार्ड हो, फोटो हो, ये तमाम चीज़ें आप वहाँ पे जमा कराते हैं तो आपको उमूमन 1 हफ्ते में एस्टोनिया का 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। आप वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे एक और अच्छी बात हुई जो मैंने आपको बताया है कि वहाँ के अक्सर एम्प्लॉयर जिनको जॉब देते हैं उन्हें अपना एयर टिकट भी भिजवाते हैं, वहाँ रिहाइश भी देते हैं। तो आपकी जो 7 लाख की तनख्वाह है वो अच्छी खासी आपकी सेव होती है। दोस्तों एक और एडवांटेज ये है कि एस्टोनिया में अगर आप 5 साल रहते हो तो फिर आपको नेशनलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 5 साल के बाद आपको नेशनलिटी भी मिल सकती है और उसके बाद आप भी दुनिया में 100 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। एस्टोनिया के लिए ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है और आप जाते हैं तो आपको खुले दिल से वेलकम करते हैं। यहाँ पे आपको हर मज़हब के, हर किस्म के लोग मिलेंगे। एस्टोनिया बेहतरीन कंट्री है। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।